अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा से कोई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मदाइन सालेह कहते हैं। इस इलाके में हजरत सालेह की कौम आबाद थी। इस कौम को कौमे समूद भी कहते हैं। ये कौम हजरत हूद की कौम के हम असर थे। हजरत हूद की कौम को कौमे आद कहते हैं, जिनकी बाकियात आजकल बहरीन के सहरा अबार में मौजूद हैं। चुनाचे कौम सालेह या कौम समूद ने अल्लाह से कुफ्र किया। वो लोग बहुत कदावर, बड़े लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हजरत सालेह की तबलीग के मुकाबले में कहते, ऐ सालेह, हमारे अजीमुशान घरों को देख, क्या हम बहुत ज्यादा ताकत वाले नहीं? अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है तो उसको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊंटनी को मार डाला, ऊंटनी का बच्चा रोता हुआ, चीखता चलाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हजरत सालेह ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो। ये अल्लाह का वादा है कि जो झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत सालेह को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। अल्लाह का ऐसा अजाब नाजल हुआ कि उस कौम को चिंगार ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। फरिश्ते की वो चीख या चिंगार इतनी शदीद थी कि उनके कलेजे फट गए। वो अपने घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे लेकिन अल्लाह से ज्यादा जोरावर नहीं हो सकते थे। वो बरतर और आला है। रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ उस इलाके से गुजरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवार पर इस्तराब था और ऐसा लगता था वो जल्दी में हैं। वहाँ के लोगों ने एक कुएं का पानी पेश किया, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा ने इस्तराब की वजह पूछी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अजाब नाज़िल हो चुका है। यह इलाका हजरत सालेह की कौम का है जिस पर अल्लाह ने सख्त अजाब नाज़िल किया। वहाँ ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयतन मासूम हैं, चुनाचे अजाब इलाही का सुनकर आम शख्स अंदर से दहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं जिनको अल्लाह की ताकत का बखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही कौमे लूत के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मकरू काम में पड़ चुके थे। हजरत लूत ने उनको खबरदार किया, लेकिन ऐशो इशरत और गुनाहों की लज्जत में इस कदर गर्क थे कि हजरत लूत को सताना शुरू कर दिया। हजरत लूत हजरत इब्राहिम के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हजरत लूत की तरफ भेजे और उन्होंने हजरत लूत से कहा कि रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद यहाँ से अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जाएं कि हमारे अजाब का वक्त सुबह है। और क्या सुबह कुछ दूर है? फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे। चुनाचे सहरी के वक्त कौमे लूत पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन पर तय बर तय कंकरियां बरसाई और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। जदीद साइंसी तहकीक ने भी इस बात को साबित कर दिया है। पत्थरों की बारिश आग के गोलों की तरह इस कौम पर नाज़िल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे कि इनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई कर्बनाक अजाब की जद में आ गए थे। हजरत लूत की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता हुआ शहर देखने लगी और वहीं पत्थर की हो गई। उनकी बाकियात आज भी बहिरा मुर्दार यानी डेड सी के पास वादिये सोम में देखी जा सकती हैं। बयान करदा नाफरमानियों में से किसी कौम में एक भी पाई जाती तो उस पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाता। मगर आज हम अपने अहवाल, मुआशरे में रवा बदकारियों और नाफरमानियों का जायजा लें तो मालूम होगा कि ये तमाम बुराइयां कलेक्टिवली हमने अपना ली हैं। अल्लाह की नाफरमानी हो, बदकिरदारी हो, जुल्म ज्यादती हो, हक तलफी या अदल की अदम फराहमी जैसे तमाम गुनाहों के वजूद आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द मुशाहदे में आता है। बिलाशुबा अल्लाह हमारे गुनाहों से दरगुजर किए हुए है, मगर इन नाफरमानियों का नतीजा किसी न किसी सूरत में अजाब बनकर हमें रजू करने की तरफ इशारा देता है, चाहे वो मुआशी बदहाली या फिर सलाह और जल्जले की सूरत में कुदरती आफात हों। इन्हीं नाफरमानियों का नतीजा है। अल्लाह हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे
اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔